श्री राम नारायण पांडे इंटरमीडिएट कॉलेज पुस्सर में आपका स्वागत है। मैं पवन पांडे आज आपके सामने क्लास 10th के साइंस में टेस्ट वीडियो लेके आपके सामने आया हूं, जिसमें आपको पढ़ना है क्या, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है ये आपको देखना है। उसमें क्या अवतल दर्पण द्वारा हम प्रतिबिंब बनाने के नियम समझेंगे। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के क्या प्रकार पढ़े थे। उत्तल दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण के कितने जो है प्रॉपर्टी होती है, प्रतिबिंब बनाने के अवतल दर्पण के कितनी प्रॉपर्टी होती है, और प्रतिबिंब बनाने के गोली दर्पण के चूंकि ये प्रकार हैं। आज हम पढ़ेंगे कि हमने ये भी पढ़ा था कि दर्पण से हम 3 तरह के जो है प्रतिबिंब निर्माण करते हैं, वो तीनों हमको ज्ञात होना चाहिए। जैसे क्या, यदि गोली दर्पण में अवतल दर्पण है, यदि अवतल दर्पण ये चीजें हैं आपका अवतल दर्पण, ये क्या है अवतल दर्पण। तो ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण जो रहता है, अवतल दर्पण में हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे तो ये चीजें ध्रुवीय हो जाता है और इसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। यहाँ कहीं क्या हो जाता है, यफ हो जाता है, और ये मुख्य अक्ष होता है, कहीं अनंत पे मुख्य अक्ष हो जाता है। तो तीनों नियम में हमने क्या पढ़ा था, यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के क्या समांतर होके जाए तो दर्पण पर पड़ने के बाद वह क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर होके जाती है। तो दर्पण पर पड़ने के पश्चात वह फोकस से होके निकल जाती है, तथा अगर वह क्या पड़े तो यदि फोकस से होके जाए तो फिर क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हमने पढ़ा था। तो अगला और फिर क्या पढ़ा था, यदि वक्रता केंद्र से होके जाए तो उसी मार्ग से वापस निकल जाती है जिस मार्ग से वह क्या आई थी। तो ये आप पढ़े थे। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि यदि वस्तु को हम रख के प्रतिबिंब किस किस तरीके से बना सकते हैं। तो अवतल दर्पण देखिए, इधर अनंत से हमको ध्रुव तक जो है वो क्या करना है, वस्तु को रखना है, और उस वस्तु को रख कर हम देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे कैसे बनेगा। कुछ को हम रख के देखेंगे और उसके बाद हमको समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट आपको ये ध्यान देना है कि इसको बनाने से पहले आप लोग इस पे प्रकार और पेंसिल का यूज करिएगा, और जैसे मैं बताया हूँ ऐसे उसी तरीके से आप लोग बनाइए, तभी आपको ये प्रतिबिंब बनाना समझ में आएगा। और अन्यथा नहीं समझ में आएगा, क्योंकि देखने से समझ में नहीं आएगा जब तक आप उस पर वर्क नहीं करिएगा। तो ध्यान दीजिए, यदि कोई वस्तु अनंत पे रखी है, कहीं अनंत पे वस्तु रखी है, तो यदि यहाँ से कोई प्रकाश की किरण फोकस से होके जाती है तो जानते हैं हम कि वह मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर निकल जाती है। ये हमको पता है। और यदि कहीं पे वस्तु वक्रता केंद्र से होके जाए तो पुनः क्या हो जाती है, पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है जिस मार्ग से वो आई थी। तो वक्रता केंद्र ये है, ये आपका वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र से जाएगी तो पुनः इसी मार्ग से वापस लौट आएगी। जहां भी कहीं इसका प्रतिबिंब आप बना दीजिएगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, जिसको ये दोनों किरणें काटेंगी, जहां काटेंगी वहीं पे इसका क्या होगा, उल्टा प्रतिबिंब बन जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अगला हम देखेंगे कि जब हम वस्तु को कहाँ पे रख दें, जब हम वस्तु को फिर अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में रखें। अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में रखने पर प्रतिबिंब किस तरीके से बनाया जाएगा, कैसे बनेगा, ये हमको देखना है। तो इस तरीके से अब हम देखें यहाँ पे, तो ये ऐसे मिटा दीजिए इसको। तो पुनः आप देखिए, इसको हम क्या करेंगे, ये देखिए हमने फिर वही खींचा,
यहाँ पे P है और यहाँ कहीं अनंत है, यहाँ कहीं वक्रता केंद्र है, यहाँ वक्रता केंद्र है, यहाँ कहीं F है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या F है और ये P है। तो क्या होगा, प्रकाश की किरण, पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के क्या हो, समांतर आए। प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, दर्पण पर पड़ने के पश्चात वह क्या हो जाती है, फोकस से होके निकल जाती है। यानी मुख्य अक्ष के समांतर होके आई तो वो कहाँ से निकलेगी, फोकस से होके निकल जाएगी। यानी ये और ये आपका फोकस से निकल गया। अगला, यदि हमने यहाँ कहीं वस्तु रखा है, ध्यान दीजिएगा अनंत व वक्रता के, तो ये हमने वस्तु को कहीं रख दिया है, यहाँ पे हमने वस्तु को रखा है। अब ये अगला प्रकाश की किरण यदि क्या हो जाए, वक्रता केंद्र से ही होके जाए, इसको आप लोग सीधे बनाइएगा, वक्रता केंद्र से, तो जहां से आई थी वो वहीं से निकल जाएगी। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका प्रतिबिंब आप लोग का उल्टा प्रतिबिंब C और F के बीच में बन गया। तो आप जब भी यहाँ पे रखिएगा तो इससे ये पता चल गया कि क्या है, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में अगर जो हमने वस्तु को रखा तो उसका प्रतिबिंब क्या हो गया, C व F के बीच में वस्तु से छोटा व उल्टा यहाँ पे बन गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम अगला जो वस्तु को रखेंगे वो कहाँ पे, अगर जो हम कहाँ पे रख दिया, C पर ही रख दिया, हमने वस्तु को C पर ही रख दिया, तो पहली प्रकाश की किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष ये है, इसके समांतर यहाँ पे ये गई, तो ये फिर कहाँ से होके निकल जाएगी, फोकस से होके निकल जाएगी। ये गई फोकस से होके निकल जाएगी। और यदि अगला हम प्रकाश की किरण कहीं फोकस से होके निकाले तो ये कुछ इस तरीके से, और ये आपका वक्रता केंद्र पर ही इसका प्रतिबिंब बन के तैयार हो जाएगा। अतः ये क्या हो गया, जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसी पे उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। ये आपका क्या होता है, अगला प्रॉपर्टी। इस तरीके से आप ध्यान दीजिए, हम जो भी बनाएंगे इसका फिगर खींचेंगे, उसको क्या करेंगे, एक बार हमने अनंत पे रखा, फिर वक्रता केंद्र पे रखा, फिर वक्रता केंद्र और F के बीच में रखा कहीं पे, फिर F में रखेंगे, फिर P इसके बीच में हम कहीं रखेंगे। और इस तरीके से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और एक अनंत जो हमने कहीं पे रखा था, 6 तरीके से हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब को बनाएंगे। और नियम आपका वही रहेगा कि यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होके जाती है तो फोकस से निकलेगी, फोकस से होके जाती है मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी, ये नियम था। तो इस नियम में हम अवतल दर्पण द्वारा क्या करेंगे, प्रतिबिंब का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। हाँ स्टूडेंट, अगला हम देखेंगे, जैसे ये अवतल दर्पण है, ये क्या है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अब ये हमने देखा ध्रुव, और ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र, ये क्या हो गया, F हो गया। हमने यहाँ पे वस्तु को रखा, यहाँ पे रखा, अब हम क्या रखेंगे, वक्रता केंद्र व F के बीच में कहीं अगर जो वस्तु को रख देंगे इस तरीके से, वक्रता केंद्र और F के बीच में, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आएगी और पुनः दर्पण पर टकराने के पश्चात यह कहाँ से होके निकल जाएगी, फोकस से होके निकल जाती है। ये हमने जाना है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर तो कहाँ से निकलेगी, फोकस से होके निकल जाएगी। और जब फोकस से होके जाए तो वो क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और ये जहां एक दूसरे को काटेंगे यहीं पे आपका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो आपने देखा कि इसमें भी प्रतिबिंब क्या हो गया, उल्टा ही बना, यानी वस्तु से कुछ बड़ा बन रहा है और उल्टा ही बन रहा है। तो और क्या बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं,
हमने देखा कि जब शिव व यज्ञ के बीच में हमने वस्तु को रखा और उसके बीच में रखने पर पृथ्वी आपका यहाँ पे बन गया। यदि वस्तु ये ए और बी है तो पृथ्वी यहाँ ए डैश और क्या बन गया, बी डैश उल्टा बन गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रतिबिंबों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के सामने हम कुछ उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम बताएंगे और इसके बाद हम कुछ सूत्रों का निगमन करेंगे, जैसे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है उसको आपको बताएंगे। जुड़े रहिएगा आप लोग हमसे, और जो भी आप पढ़े हैं इसको आप पेंसिल और पेन से और जरूर कापी में चित्र सही से अच्छे तरीके से बनाइएगा, तभी समझ में आएगा। और कहीं कोई दिक्कत हो तो उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अतः हम धन्यवाद।